बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 1951 में रावलपिंडी साजिश केस में फैज़ अहमद फैज़ के साथ गिरफ़्तार होने वालों में ज़फ़रुल्लाह पोशनी भी शामिल थे, जिन्होंने जेल में गुज़रे दिनों की कहानी ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है के नाम से किताब में कलमबंद की, जिसे बहुत सराहा गया। उसी किताब में से एक ऐसा वाक़या आज हम बयान कर रहे हैं जिससे मालूम होगा कि वो फैज़ जो डिक्टेटरों से नहीं डरते थे, जेल जाने से नहीं घबराते थे, वो छिपकली से किस कदर डरते थे। इस इक़्तिबास में ज़फ़रुल्लाह पोशनी फैज़ अहमद फैज़ के साथ जिस तीसरे शख्स का हवाला आता है वो मोहम्मद हुसैन अता हैं, जो रावलपिंडी साजिश केस में गिरफ़्तार हुए। ज़फ़रुल्लाह पोशनी लिखते हैं, एक रात कोई 11 बजे अता की आँख खुली तो क्या देखा कि फैज़ की चारपाई खाली पड़ी है और वो खुद सहन में इधर उधर टहल रहे हैं। अता हैरान थे कि आखिर ये चहलकदमी का कौन सा वक्त है। आहिस्ता से फैज़ को आवाज़ दी और पूछा, क्या बात है फैज़ साहब, सोते क्यों नहीं? ऐसे ही फैज़ ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अता को इस जवाब से इत्मीनान नहीं हुआ। कहा, फैज़ साहब इधर तशरीफ़ लाइए। फैज़ आहिस्ता कदम उठाते हुए करीब आए और सवालिया अंदाज में कहा, ये भला कौन सा वक्त है सैर का शरीफ आदमी? अता ने सवाल किया। सच सच बताओ, आखिर बात क्या है? फैज़ ने अपने चरपाई के ऐन ऊपर बरामदे की छत की तरफ इशारा किया। अता ने देखा वहाँ एक मोटी सी छिपकली चिमटी हुई है, लेकिन मामले की नज़ाकत को वो फिर भी ना समझ सके। फैज़ ने कहा, यार मुझे छिपकली से डर लगता है, कहीं ये मेरे ऊपर ना आ गिरे। क्या इसीलिए आप चरपाई से हिजरत फरमा गए थे? अता ने कहा लगाते हुए सवाल किया। यस सर, फैज़ ने बड़े इज्ज से जवाब दिया। अता ने हाथ लहराकर छिपकली को हुचकारा तो वो फ़ौरन भागकर कहीं इधर उधर छुप गई। अब उन्होंने झुककर कहा, तशरीफ़ लाइए हुजूर, मैदान साफ़ है। फैज़ शुक्रिया कहकर दोबारा बिस्तर पर दराज हो गए। चंद दिन के बाद मैंने क्या देखा कि फैज़ ने चारपाई पर मच्छरदानी तान ली है और अंदर लेटे मज़े से शेर गुनगुना रहे हैं। हालांकि तुंदो तेज़ हवा की बदौलत हैदराबाद में मच्छरों का नामो निशान तक नहीं था। मैंने हैरान होकर फैज़ से पूछा, हज़रत ये मच्छरदानी क्यों लगाई गई है? फैज़ मुस्कुराने लगे लेकिन कहा कुछ नहीं। अता ने, जो करीब ही आराम कुर्सी पर बैठे किताब पढ़ रहे थे, वजाहत करते हुए कहा, ये मसहरी मच्छरों के लिए नहीं बल्कि खूनखार छिपकलियों से बचने के लिए लगाई गई है, ताकि अगर छत से टपकें तो ऊपर ही रह जाएं। मैंने कहा, लेकिन यहाँ तो कौन सी हर घड़ी छिपकलियों की बारिश होती रहती है, मुझे तो शाज़ो नादिर ही कोई छिपकली नज़र आती है। लेकिन ख़तरा तो है ना कि शायद कभी कोई आ निकले, अता ने समझाया। मैंने कहा, तुमने तो वही सरदार साहब वाली बात की। अर्ज़ किया, भाई वो किस्सा यूँ है कि एक सरदार साहब किसी दफ्तर में काम करते थे। गर्मियों का मौसम था। एक दोस्त दोपहर के वक्त उनके दफ्तर में पहुंचा, देखा कि सरदार जी नंग धड़ंग कुर्सी पर बैठे हुए हैं और दफ्तरी काम में मसरूफ़ हैं, अलबत्ता पगड़ी सर पर बंधी हुई है। दोस्त ने पूछा, यार ये नंग धड़ंग बैठने का क्या मतलब? कहने लगे, मियाँ गर्मी बहुत है और दोपहर के वक्त यहाँ कोई नहीं आता। दोस्त ने पूछा, तो फिर सर पे पगड़ी क्यों बांध रखी है? सरदार जी ने कहा, भाई क्या खबर, शायद कोई अफसर आ ही निकले, कुछ तो ख्याल रखना चाहिए। अता ये कहानी सुनकर हंसने लगे। ऐन उसी वक्त फैज़ ने उंगली से इशारा करते हुए कहा, वो देखो। हमने नज़र उठाकर देखा, फैज़ की मसहरी के ऊपर छत के साथ एक मोटी और गलीज सी छिपकली चिमटी हुई थी।